हाँ, क्वेश्चन विजिबल है ये? गर्व। यस सर। सॉल्व करो इसको। अब जो टॉपिक किए हैं हमने कल कवर ना, उन्हीं के क्वेश्चंस चलेंगे अभी, ठीक है ना? उन्हीं के क्वेश्चंस चलेंगे अभी। इसको बहुत ढंग से सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं। हाँ, हो गया गर्व। सर कर रहा हूँ अभी। वो थर्ड फोर्थ तो तक एक हो बार गए, पहले फोर्थ। कितने? फोर्थ तक हो गए, फिफ्थ सिक्स मतलब लगभग हो गए, बस एक बार चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कर ले। चलो देखेंगे आंसर एक बार। देखो, पहला क्वेश्चन Cl2Fe डाला,
ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन Cl2Fe डाला, तो इसमें आ जाएगा आंसर पैरा, मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरा मेजर, 99% से ज्यादा केसेस में पैरा मेजर, ये मेजर होगा। ऑर्थो मेजर बन सकता है कभी क्या? सर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा होगा जब बने। हाँ, जब इंट्रा ऑर्गेनाइज बॉन्डिंग होगी तब वो चांसेस होंगे, या पैरा के आसपास में कोई बल्की ग्रुप लगे होंगे, पैरा के आसपास कोई बल्की ग्रुप लगे होंगे। और अगर मान लो इसके अलावा भी कोई केस है, पैरा मेजर बन रहा है, तो उस केस में आंसर सिर्फ सिंपल सा आंसर होता है कि ऑर्थो पे लगने का चांस सिर्फ यही है कि ऑर्थो ज्यादा प्रोबेबल है। क्यों? ऑर्थो दो पोजीशन है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगने की, समझ गए कि नहीं है क्या बोला मैंने? यस सर। जैसे टोल्यून का नाइट्रेशन करते हैं ना, तो ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रो टोल्यून वो मेजर प्रोडक्ट होता है उसमें, बस सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है, अदरवाइज पैरा को ही मेजर बनाना हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट है Br2CH2 डाला इसमें, तो इसमें सर वो सील टू पैराब्रोमोफिनॉल एच आएगा। वाला मिस हो गया। अच्छा, Cl2H रह गया, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, क्या आंसर आएगा इसका? ध्यान देना, इसका आंसर जो है ना, तो तुम्हें सबको पता है कि इसका CH2Cl आंसर आएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, नीट में भी पूछा हुआ है, इसका मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्लियर? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है इसका, CHCl2 भी बनता है और CCl3 भी बनता है, तीनों का चांस है ना। अब मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें एक आंसर दे रखा था, एक आंसर दे रखा था, फिर आगे हाइड्रस करके बेंजल हेड बना रखा था। तो ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी में देखा तो मैं उसी को मेजर मानना है, जो एनसीईआरटी में दे रखा ना उसी को मेजर मानना है, नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ये सारे ऑप्शन आते हैं और सिंगल चॉइस है तो ये मेजर है, सही ना? ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए प्रैक्टिकली ये फॉर्म होता है। समझ गए कि नहीं? गर्व समझ आ गई बात कि नहीं है? यस सर। प्रैक्टिकली यही फॉर्म होता है मेजर अमाउंट में, इसलिए इसको मानना है। अगर कोई तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो इसको मेजर मानना है, मल्टीपल चॉइस है तो सारे करेक्ट है। अब Br2CH2 के अंदर डाला तो ये पैरा वाला मेजर, माइनर माइनर बनेगा Br वाला, और अगर Br2H2 है तो तीनों जगह भी याद आ जाएगा। तीनों जगह Br आ जाएगा। और कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट? वाइट। व्हाइट पीपीटी, और ये पीओसी में हम यूज करते ही हैं इसको। डिस्टिंक्शन में सबने पढ़ाई होगा, फिनॉल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है अगर बेंजाइल अल्कोहल के साथ, तो ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि नहीं? ये आ यस जाएगा सर। व्हाइट कलर 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्कोहल फिनॉल्स का, क्वेश्चन याद है ना? नोट कर लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है इसका कि फिनॉल गेट्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स इन वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन, बट गेट्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आंसर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कराया हुआ है ये डिस्टिंक्शन में। अगर बताएगा आंसर क्या है इसका कि मैं बता दूं? सर वो मतलब पोलर सॉल्वेंट में वो फिनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका उसकी हाँ जो रेजोनेटिंग पावर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, पोलर सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर फिनॉल टूट जाएगा फिनॉक्साइड आयन के अंदर, पानी के अंदर फिनॉल टूट जाएगा फिनॉक्साइड आयन के अंदर। अब O माइनस आ गया, O माइनस आ गया तो वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा, सही ना? बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इसलिए रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूशन अकर्स, सही ना? रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड और क्या होगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर है तो आयोनाइजेशन फिनॉल का हाईली सप्रेस हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन फिनॉल का हाईली सप्रेस हो जाएगा। पानी के अंदर फिनॉल को डालोगे तो फिनॉल जो है एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन के अंदर। अब ये O माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को ज्यादा एक्सटेंड तक देगा, रिंग गेट्स हाईली एक्टिवेटेड, तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन होगा, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। लेकिन अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे CH2 CCl4 बेंजीन, तो इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता। अब OH तो कम इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को, इसलिए इसलिए क्या होगा? सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, फिर ऑर्थो पे लग जाएगा। सेम, तीनों जगह आ जाएगा। हाँ, हेमांग क्या कह रहा है? तो तीनों जगह आ जाएगा ना इसमें भी।
रीजन याद है? सर SO3 छट जाता है इसमें भी, या हाँ COH। SO3, हाँ SO3H हो या COH हो, ध्यान रखना, एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SO3 गैस बन के उड़ जाएगा, इसको बाहर निकाल देगा ये O माइनस बना, ये O माइनस बनेगा, और यहाँ पे क्या है, अगर CO नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये नेगेटिव जो है, इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना के CO2 गैस बना के उड़ा देगा, इसको CO2 गैस बना करके एस्केप करा देगा। समझ गए कि नहीं ये? इसको भगा देगा यहाँ से CO2 को या SO3 को, इसलिए वहां पे भी Br आएगा, और तीनों जगह Br लगेगा, भूलना नहीं इसको, क्वेश्चन को दोनों लिखवा दिया इसलिए मैंने, OH Br Br Br, तीनों जगह आएगा, चाहे COH होगा तो CO2 बन के उड़ जाएगा, SO3H है तो SO3 बन के। नेक्स्ट वाले केस में सेम वाइट पीपीटी, इसको भी नहीं भूलना बिल्कुल, सेम वाइट पीपीटी, तीनों जगह Br आएगा, वाइट पीपीटी आएगा इसमें भी, ये भी SO3 बन जाएगा, ये इसमें तो और जल्दी होगा। और ऑर्थो वाले पे क्या आंसर आएगा इसमें, ये सेम आंसर, एनिलीन वाले में ये सेम आंसर, सेम आंसर आएंगे। ये किसी के सही हुए लास्ट वाले क्वेश्चंस? हिमांग सही है सारे तेरे? यस सर। गर्व तेरे सही हुए हैं नहीं सर, गलत है। ये ध्यान आ गया तेरे को, ये किया हुआ पहले कि नहीं ध्यान आया अभी? सर नहीं, मतलब ये पहले का तो याद नहीं आया, लेकिन अब याद रखूंगा। हाँ ये इसको याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, एडवांस में पूछा हुआ है ये। नेक्स्ट, ये मुझे डिस्टिंक्शन में ही बताया था ये। क्या कह रहा है हेमंत? ये डिस्टिंक्शन में ही बताया था ये। अच्छा डिस्टिंक्शन में बताया हुआ है। चलो मैकेनिज्म में भी बताया होगा, शायद हो सकता है डिस्टिंक्शन में भी बताया हो। चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है इसी के। ये वाली क्लासेस ध्यान रखना, मैकेनिज्म जो मैं कराता हूँ वेडनेसडे को, वो इंपॉर्टेंट है, सही ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ। वेडनेसडे वाली क्लास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसी को मैं अप्लाई करता हूँ पूरे हफ्ते, लेकिन मैकेनिज्म जो के अलावा जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही बताना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, C7H8O है, कोई आइसोमर है जो ब्रोमीन वाटर डालने पर देता है C7H5Br3O, कौन सा आइसोमर होगा, सही ना, कौन सा आइसोमर होगा, ये क्वेश्चन करना है एक तो पहले। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, उसका एक छोटा सा पार्ट है। उसके अलावा Br2H2O, CCH3 होल थ्राइस, Br2H2O। तो ये हेलोजिनेशन की रिएक्शंस मैंने तुम्हें कुछ बताई हैं, सही ना, ये हेलोजिनेशन की रिएक्शंस हैं, तुम्हें आनी चाहिए सारी रिएक्शंस ये। और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे थे एक बार, 3Cl2 हाई टेम्परेचर पे, यूवी लाइट कह रहे हो, यूवी लाइट यानी हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या बनेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या बनेगा, करो क्वेश्चन ये।
हाँ कर लिया कर। यस सर। चलो आंसर देना इसमें। पहले का आंसर क्या आएगा? सर फिनॉल और मतलब मेटा मिथाइल फिनॉल। मेटाक्रेसोल बोलोगे ना, डायरेक्ट आंसर हाँ मेटाक्रेसोल। मेटाक्रेसोल। ये होगा आंसर। ये आंसर आएगा, तीनों जगह भी अलग जगह, इधर भी लग सकता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन फ्री है और एक पैरा पोजीशन फ्री है। और अगर वो पैराक्रिसोल है तो तो तब आंसर दो ही पैराक्रेसोल जगह आएगा, बी आर यहाँ ये पे, दूसरी जगह होंगी। बी आर यहाँ पे आ जाएगा और बी आर यहाँ पे, दो ही जगह पाएगा बी आर। और सेकंड केस में सेम। तीनों जगह आएगा। ये कार्बोटाइन स्टेबल है ना, हट सकता है ये ध्यान रखना इस चीज का। ये स्पेशल केसेस है, वहां पे सही नहीं हो पाएंगे ऐसे नहीं किए होंगे तो। ये टर्शी कार्बोटाइन स्टेबल है, हट सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल हटेगा और बी आर प्लस अटैक कर सकता है। और 3Cl2 यूवी लाइट मैंने बता रखा है, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? गैमेक्सीन। नहीं याद? हाँ, गैमेक्सीन मत बोलियो, गैमेक्सीन एग्जैक्ट नहीं है आंसर, तो वो है ना इसका 6Cl। 6Cl जो आएंगे वो क्या होंगे? एक तो इसका आंसर था 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दूसरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तीसरा नाम 666, क्योंकि इसमें कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6 हैं और क्लोरीन भी 6 है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6। तो 666 नाम भी इसी का होगा, सही ना? 666 नाम भी इसी का होगा। और एक नाम और इसका लिंडेन। ये सब नाम इसके हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्वेश्चंस। ये मैंने तुम्हें कन्वर्जेंस में कराया होगा, ध्यान है कि नहीं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एक एक इसका आइसोमर है उल्टा, ये नहीं है एग्जैक्टली इसका आइसोमर है, एक इसी कंपाउंड का एक आइसोमर है ये वाला। 2Cl नीचे ऑपोजिट वाले और 4Cl तुम्हारी तरफ। समझिए, अगर गर्व ये है गैमेक्सीन, ये गामा आइसोमर होता है, इसके गामा आइसोमर को बोलते हैं गैमेक्सीन। है क्लियर कि नहीं? यस सर। तो इसके गामा आइसोमर को गैमेक्सीन बोलेंगे। तो उसको काउंट कर लेते हैं कन्वर्जन में, लेकिन एक्चुअल में गैमेक्सीन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नाम उसके तीन बताए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 666 और लिंडेन। और आईपीएसी 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट नोट करना आगे। टोल्यून में नाइट्रेशन किया है प्लस कंसन HO4। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन में नाइट्रेशन किया है। एनिलीन में नाइट्रेशन किया है। तो क्या होगा? ये तीन आंसर निकालो पहले। कर होगा तीनों। यस सर। अब पहले केस में आंसर सर एक मेटा, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। मेजर। पैरा वाला। अभी बताया कर, मैंने अभी बोला था ऑरली, याद होगा तेरे को। सर रीजन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा शायद गलत सुन लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, रीजन ये है ना इसके, ये प्रोबेबल होता है ऑर्थो पोजिशन। अगर कोई प्रैक्टिकली मेजर मिल रहा है तो हम बोलते हैं ज्यादा प्रोबेबल साइट कौन सी है, ऑर्थो वाली की पैरा वाली?
ऑर्थो वाली। तो इस वजह से इसका आंसर ऑर्थो है बस, क्योंकि ग्रुप बहुत बल्कि नहीं है ना, CH3, ऐसा बोल सकते हैं। मोनोनाइट्रोटोल्यून में, मोनोनाइट्रोटोल्यून में मेजर कौन सा आएगा? ऑर्थो वाला, ये याद रखना इसका। और इस वाले में तो बल्कि है बहुत, ये तो क्या हो जाएगा? तो ये हट के NO2 लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बल्कि है ना, तो इसमें इसकी पैरा पोजीशन पे NO2, वो ब्रोमिनेशन के केस में है, इसकी पैरा पोजीशन पे NO2। सर उसमें भी तो Br+ ही अटैक कर रहा था, हाँ, इसमें NO2 Br प्लस प्लस अटैक कर। लाइटर है, हटा सकता है। Br प्लस लाइटर ग्रुप है, हटा सकता है उसको। इसमें तो इसका बस वो देखेंगे ना नेचर कौन सा है इसका, इसका नेचर कौन सा। और दूसरा ऐसे वाले केस ना कब आएंगे, जब एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तभी हटाइए उसको, जो उसको एक्टिवेट करे हटने के लिए, समझिए, तभी ये हट सकता है। यस सर। नेक्स्ट अब क्या है NH2 वाले में? सर इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। इसमें गर्व याद रखियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को याद है ये स्कूल में बोर्ड के लेवल पे एमी चैप्टर में जरूर आना है पेपर में। NH2 NO2 पैरा पे 51%, NH2 इसको याद कर लेना, परसेंटेजेस भी 47% मिलता है इसमें मेटा। इसका रीजन देना है मेटा क्यों मिल रहा है 47%। अगर किसी ने कन्वर्जेंस ढंग से की है तो उसको याद होगा ये। और 2% ऑर्थो आइसोमर। फॉर्मेशन में सर वो N+H3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसका माइनस आई हाईली होगा एसिडिक सर। कंडीशंस में, हाँ बोला हाईली एसिडिक कंडीशन में मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। हाईली एसिडिक कंडीशन में मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन। और NH3 प्लस तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए 47% मिल गया ये मेजर, इसीलिए 47% ये मेजर मिल गया है। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड के लिए। वाई एनिलीन गिव्स substantial amount of major meta product though it is highly activating orthogonal directing। तो रीजन इसका ये है, हाईली एसिडिक कंडीशंस में मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, मोस्ट ऑफ एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम आयन, इसलिए मिलता है मेटा मेजर। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। और इसीलिए अगर तुम्हें पैरा को मेजर चाहिए बनाना है तो उसका रीजन याद है क्या करते थे फिर इसमें? नहीं याद किसी को, तो कन्वर्जन तुमने सब में की है NHCOCH3 फिर में भी नहीं याद आ कन्वर्ट, रहा है। NHCOCH3 बना देते। हाँ, इसको प्रोटेक्शन करेंगे, मैकेनिज्म खुद लिखना इसका, इजी मैकेनिज्म है बिल्कुल। NHCOCH3 आएगा, उसके बाद इसमें नाइट्रेशन कर देंगे, और उसके बाद H2OH+। याद आ गया कि नहीं? यस सर। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। NHCOCH3 पैरा पे NO2, फिर ऑर्थो वाला माइनर H2OH+ डालेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से क्लीवेज H यहाँ OH यहाँ। याद आ गया कि नहीं? ये तो पैरा नाइट्रोनिलीन मिल जाएगा मेजर। और सेम इसी तरीके से ब्रोमिनेशन भी करेंगे। ध्यान है कि नहीं है? अगर पैरा पे ब्रोमो चाहिए, तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि एनिलीन में मैंने अगर ब्रोमीन डाल दिया इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट, किसी में भी डाल दो, तो क्या मेजर मिलेगा? 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। चाहे उसमें नॉन पोलर भी डालोगे तब भी 246 पे ही आएगा, सही ना? तब भी 246 पे ही आएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका? ये क्लियर हो गई थ्योरी की नहीं वाली? प्रोटेक्शन वाली थ्योरी क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। ये पढ़ लेना जरूर, व्हाट इज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, हाउ इज इट अचीव्ड। ये सब कन्वर्जेंस में बता रखा मैंने तुम्हें। NH2 group is highly activating. In order to deactivate it, in order to slightly deactivate it, it is acetylated, it is acylated। ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप आ गया ना, तो ये ऐसे डीएक्टिवेट हो गई। इसकी थ्योरी जरूर करना। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और N पे पॉजिटिव आएगा तो ये स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलते हैं इस केस में। नहीं तो क्या मिलते हैं? ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। सेम ऐसी ब्रोमिनेशन करना है।
अब इसको जरूर पढ़ लेना, दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज को, प्रोटेक्शन वाले पार्ट को जरूर कर लेना, कन्वर्जेंस में मैंने करा रखा है। अच्छा, अगर इसमें मैंने फ्यूमिंग HNO3 डाल दिया तो क्या मिलेगा? 3 हो जाएगा फ्यूमिंग NO2। HNO3 मतलब पता है ना क्या होता है? सर वही ऑर्थो, दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 आ जाएगा। हाँ, एक्सप्लोजिव कंपाउंड क्या नाम है? 2,4,6 TNT। ट्राई नाइट्रो TNT। TNT। हाँ, TNT 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूएंट, TNT। और फ्यूमिंग HNO3 कितना परसेंटेज होती है अप्रोक्सीमेटली? 86। 90, 86, 86। हाँ, मैंने कहा था ना 68% है, उसका उल्टा याद कर लो, 86%। 68% कंसंट्रेटेड होता है और 86% होता है फ्यूमिंग HNO3। सही ना, 86% होता है फ्यूमिंग HNO3। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और लिखने हैं। मैंने नाइट्रेशन कराया था तुम्हें, दूसरा कराया था मैंने एल्काइलेशन। एल्काइलेशन बता दिया। अब नेक्स्ट नोट करना है एल्काइलेशन के क्वेश्चन था। बेंजीन प्लस C3H7Cl AlCl3। AlCl3 एनहाइड्रस है, तुम लोग लिखना जरूर। AlCl3 क्या है? AlCl3 हो, FeCl3 हो, ये एनहाइड्रस है, ये याद रखना है जरूर। C3H7Cl FeCl3 बेंजीन के साथ। बेंजीन है Me3CCH2Cl AlCl3 और FeCl3। नेक्स्ट ले लेते हैं। बेंजीन है बेंजीन है इसमें ले लेते हैं एक, चलो AlCl3। बेंजीन ClAlCl3। करो, निकालो आंसर इसके क्या होंगे। ये 4-5 क्वेश्चन अभी कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम कराऊंगा आगे डिटेल में। सर हाँ, कर लिया है? यस सर। अगर बोल आंसर पहले का। सर 2 फिनाइल प्रोपेन। हाँ, ये क्यूमीन बोलेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सही है, हाँ सर। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये आएगा रीअरेंज होके। रीअरेंजमेंट करा रखा ना पूरा?
यस सर। इसमें डाउट तो नहीं किसी को रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में? ये करा रखा है पूरा ये। चलो नेक्स्ट में क्या आएगा? सेम। नहीं, ये रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं आएगा, याद रख लेकर इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हटता नहीं है जल्दी से। FeCl3 के साथ ना ये हट नहीं पाता है, C3H7 प्लस और FeCl4 नेगेटिव, इस फॉर्म में रहता है कुछ, और ये अटैक करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो FeCl3 के साथ ना ये प्रॉपर मैकेनिज्म हो नहीं पाता है इसमें, AlCl3 के साथ हो जाता है, इसके साथ नहीं हो पाता है। तो इसमें विदाउट नो रीअरेंजमेंट लिख देना इसमें FeCl3 के साथ। नेक्स्ट वाले में सर AlCl3 के साथ हो जाएगी रीअरेंजमेंट, और 2 मिथाइल 2 फिनाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। हाँ उसके साथ ये आ जाएगा, CH2 CH3 हो थ्राइस। मैंने उसमें गलत लिख दिया शायद। यस सर, Me ट्रांसफर होगा, H है नहीं ना। हाँ एक तो एक और इसमें Me प्लस आएगा। आएगा तो Me ट्रांसफर होगा, तो इसमें आंसर एक CH2 CH3 आएगा शायद ना। यस सर। हाँ, ऊपर लगेगा टर्शी पेंटाइल ग्रुप, टर्शी पेंटाइल ग्रुप। नेक्स्ट वाले में सर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, 6 की रिंग जुड़ जाएगी बेंजीन के साथ। सही, ये आ जाएगा ना, 6 की रिंग। यस सर। इससे नेक्स्ट में सर वही मतलब टर्शियरी वाला कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। हाँ प्लस यहाँ आएगा, वेज पे हो डैश पे हो कोई मीनिंग नहीं है उसका, उसको बाहर निकलना है, कार्बोटाइम बनना है तो वेज डैश का कोई मीनिंग नहीं है। प्लस आएगा और प्लस चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ से एच हट के प्लस इसका चला जाएगा, और आंसर यही वाला आएगा, सेम यही आएगा, और देख यस सर, सेम ही है। सेम आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना जरूर, अब अच्छे क्वेश्चन होंगे इसके। अब जो क्लास होगी ना इसके अच्छे क्वेश्चन होंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली आयनिक की क्लास होगी, और आयनिक पे कल से कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं जरूर करना ढंग से। आयनिक पे कल से कंसेप्ट स्टार्ट होंगे तो जरूर करना उसको। नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।